समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के नेता देवेंद्र यादव ने पूर्णिया में मीडिया से बातें करते हुए कहा कि सीमांचल क्षेत्र की तरक्की एवं बिहार को उन्नति के लिए सरकार को विशेष काम करने की जरूरत है, किंतु वर्तमान राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है और राज्य एवं केंद्र की असफलता ही उनकी चुनावी मुद्दा है, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार में उद्योग धंधों को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है। उन्होंने इस दरमियान ये भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की AMIMI धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जबकि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है। इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ साथ ओवैसी साहब की पार्टियों से भी गठबंधन किया है। बिहार में हमारी पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक है और हमने गठबंधन किया है AIMIM से, तो जो ओवैसी साहब की पार्टी है, सब मिला के हम लोगों ने गठबंधन किया। इसमें करीब अभी आधे दर्जन पार्टी शामिल हो गई है। जो जिस पार्टी का विश्वास सामाजिक न्याय में है, धर्मनिरपेक्षता में है, संविधान बचाने का जिन्होंने संकल्प लिया, क्योंकि संविधान का जो ताना बाना है उसी को कुछ लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। तो जो सेकुलर ढांचा है संविधान का, संविधान के वो अक्षुण्ण रखने का सब लोग ओथ लेते हैं। जो भी मेंबर पार्लियामेंट होते हैं या MLA होते हैं, वो सबसे पहले यही लेते हैं कि संविधान को हम जो ताना बाना है उसको हम अक्षुण्ण रखें। तो हम लोग अभी UDA से बनाए, चूँकि चुनाव का माहौल है। इस बार चुनाव में बहुत लोग नारा दे रहे हैं 15 साल बनाम 15 साल। तो बिहार जर्मनी का होटल नहीं है। जर्मनी के होटल में एक कल्चर है, जब भी आप जाइएगा तो कहेगा डू यू लाइक कॉफ़ी और टी, नो अदर अल्टरनेटिव। हम लोग एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, नया संकल्प के साथ एक बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, रोजगार उन्मुख बिहार बनाने के लिए, बाढ़ और सुखाड़ से निजात दिलाने के लिए और जो खास करके अपराध से मुक्त कराने के लिए बिहार को एक नया स्वरूप में, चूँकि अभी सारे उद्योग बंद हो गए बिहार में। इन 30 वर्षों में 15 साल बनाम 15 साल का उपलब्धि क्या है? उपलब्धि यही है कि एक एक उद्योग बंद हो गए। आप देख लीजिए, आपके यहाँ कॉटन मिल यहाँ पर था कटिहार में, आपके यहाँ बनमनखी चीनी मिल है, उसकी हालत देखिए। यहाँ बगल में भागलपुर में रेशम उद्योग है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ जितने चीनी उद्योग थे और जो आपको सूता मिल था और जो आपको राइस मिल और जो जूट मिल, ये जो अभी हमारे यहाँ आप जानते हैं पटुआ यहाँ होता है बहुत ज़्यादा। अभी कटिहार में भी जूट मिल था। सब किन किन क्षेत्रों से आपका? जहाँ विपक्ष नाकाबिल उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार को दे रहे हैं जो फिसंडी है, जो बिल्कुल विकलांग है, ऐसे सीटों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि पिछली बार आप देखे होंगे कि पार्लियामेंट के चुनाव में किशनगंज में 3 लाख वोट यदि नहीं काटता है MIM तो कांग्रेस निकल नहीं पाती। ये लोग 39 सीट पर तो यही लोग लड़ रहे थे, सीट नहीं आया। एक सीट छोड़ करके कोई महागठबंधन में सीट नहीं आया। अभी तो महागठबंधन है नहीं, बिहार में बिखर गया, पता होगा, रोज़ बिखर ही रहा है। तो ऐसी हालत में हम लोगों को सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक मजबूत हम लोगों ने गठबंधन बनाया है। और हम लोग अभी 1-2 रोज रुक जाइए, 1-2 रोज में सारा खुलासा हो जाएगा सीटों का। इस एरिया में सीट शेयरिंग, इस एरिया में क्या सीमांचल हम लोगों का बहुत ही सघन इलाका, इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं चुनाव में। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार आप कैसे क्षेत्र में? बिल्कुल, सीमांचल में सबसे, बिहार का जितना, चूँकि सीमांचल सबसे ज़्यादा गरीब इलाका है। यहाँ के गरीबी से लड़ने के लिए, यहाँ से बाढ़ सुखाड़ से लड़ने के लिए, यहाँ इसको अपराध से मुक्त करने के लिए, इसको रोजगार उन्मुख बनाने के लिए, मतलब आर्थिक दृष्टि से भी सीमांचल को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जरूरी है यहाँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर अपना उम्मीदवार देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनके साथ आपका गठबंधन हुआ है। ओवैसी साहब की पार्टी क्या धर्मनिरपेक्ष पार्टी है? आपको ऐसा लग रहा है? एक भी तकरीर OBC का आप पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, यूट्यूब पर भी है, पार्लियामेंट ऑन रिकॉर्ड होता है, कोई भी मेंबर स्पीच करेगा और जहाँ भी सार्वजनिक रूप से भी बोला है, एक भी सांप्रदायिक बात बोला है उनको ऑन रिकॉर्ड हमको कोई बता दे तो हम
आपको बताते, हाँ एक बात तय है, जब उन पर अटैक करता है तो स्वतंत्र लीडर है, संविधान के पक्ष में, वंचित समाज के पक्ष में, दबे कुचले लोगों के पक्ष में, अल्पसंख्यक के पक्ष में बहुत वोकल होकर वो बोलते हैं। सर वो नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों से तो बुलवाते हैं। पार्टी वालों का जिम्मेदारी तो, हमारे दल में भी कोई क्या बोल देगा, लोकतंत्र है ना, डेमोक्रेसी है, आप सबको बंदिश नहीं लगा पार्टी की जो विचारधारा होती है, उसका जो कंट्रोलिंग पावर होता है, उसका सुपर बॉस जो होता है, बिल्कुल उनके नजर में लाइएगा। आपको लगता है कि नजर में बगैर लाइएगा उनकी तो- अनुमति का कोई इस तरह का भाषण नहीं नहीं कर सकता? अनुमति नहीं होती पार्टी में, हम लोग पार्टी में है ना, तो फिर देखिएगा कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दल में देखिएगा, लोकतंत्र में अपने आप बहुत लोगों को निकाला नहीं जाता है, अपने आप हम लोग उस बयान से अपने को किनारा कर लेते हैं। जो पार्टी सांप्रदायिक पार्टी जिनको रंगा हुआ है, आप देखते होंगे। बीजेपी को आप मानते हैं ना सर सांप्रदायिक पार्टी? बीजेपी पार्टी की क्या बात, उनका जो संगठन है, वर्ग संगठन, उसका कैरेक्टर देखिए। अब बीजेपी का जो एमपी बोलता है, उन आग उगलता है। साक्षी महाराज का नाम सुने होंगे। जब सर बीजेपी के एमपी के बयान को सब आप सीरियसली ले सकते हैं, तो ओबीसी के भाई के बयान को सीरियसली क्यों नहीं लिया? भाई वही पार्टी मेंबर पार्लियामेंट बड़े नहीं, पोस्ट पे हैं। भाई मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, बड़े पोस्ट पार्टी में बड़े पोस्ट पे हैं। पार्टी देखिए, पार्टी में मैं तो आपको कहा ना, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। हमारे यहाँ भी लोग जो है, जो समाजवाद के विरुद्ध है, बोलने लगता है। समाजवाद को तो गड्ढे में बिहार में गिरा दिया लोग। समाजवाद अभी कैद है बिहार में, एक तरह से अपहृत हो चुका है, किडनैप कर लिया समाजवाद को। लेकिन समाजवाद का मुखौटा नहीं छोड़ा इन्होंने। रोज़ देखिएगा जयंती मनाएंगे लोहिया जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, जनेश्वर मिश्रा जी का, मधुलिमय का। समाजवादी लोग उनका फोटो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके विचारधारा को तो दफना दिए। पूर्णिया कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत